पाठ विचार लिया कल का? जी। कुछ पूछना? नहीं। समझ में आ गया सब? जी। तो सरल ही था, है ना? सिद्धियां देखी कर्ता वगैरह की? जी। ठीक है। आज सूत्र है पद रुज विष स्पृशो घै। पद रुज विष स्पृश पंचमी का एक वचन, घै प्रथमा का एक वचन। समास करिए। इति स्पृश तस्मात् स्पृशः। ठीक है। अब आगे के जो सूत्र हैं, है ना, वो इन धातुओं से ये प्रत्यय, विशेष रूप से यही आपको ध्यान देना है। तो चलिए अर्थ करिए सूत्र का। अनुवृत्ति इसमें वही धातु प्रत्यय परश्च क्या आ रही है? अर्थ करेंगे। पद धातु बोलिए। पद में रुजो धातु पाठ की आवृत्ति हो रही है जी। क्या धातु है? रुजो भंगे है। विष 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 तो फिर और स्पृश। बट इतनी प्रसिद्ध धातु आप लोगों को वो भी नहीं याद है? स्पृशति में क्या धातु है? स्पृश स्पर्शन है कि संस्पर्शन है? कम से कम जो रोज की धातु है, रोज के प्रयोग में उसको तो दोहराओ, वो भी आप लोगों के दिमाग से उतरा हुआ है। इत्यतेभ्य धातुभ्य घै प्रत्ययो भवति। इन धातुओं से घै प्रत्यय होता है। तो अभी जैसे कर्ता में ही सारे कृत संज्ञक प्रत्यय हो रहे हैं, तो ये प्रत्यय भी कर्ता में ही होगा। पद्यते असौ इति पादः, रुजत्यसौ रोगः, विशत्यसौ वेशः, स्पृशतीति स्पर्शः। आगे जो घै प्रत्यय होगा वो भाव में होगा, किंतु यहाँ पर जो अभी घै प्रत्यय चल रहा है वह कर्ता में ही होगा। तो पद्यते असौ पादः, जो गति करता है यानी पैर। रुजति असौ रोगः, रोग केशः। वेशः, प्रवेश करने वाला। और स्पर्श मतलब भी रोग। स्पृश उपतापे इति वक्तव्यम, ये वार्तिक है। इससे क्या होता है कि स्पृश धातु से जो प्रत्यय होगा वो केवल उपताप अर्थ में होगा। तो रोग क्या होता है? स्पर्श करता है, इसलिए रोग के लिए है ये। तो सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है। पद्यते असौ पादः, घै है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वृद्धि होकर के पादः बन जाएगा। रुज में वृद्धि नहीं हो सकती है तो गुण हो जाएगा, तो रोगः। और ज को कवर का आदेश हो ही जाएगा, चजो को घृण्य तो से विष वेशः, स्पृश में स्पर्श। श्री स्थिरे, श्री लुप्त प्रथमांत निर्देश, लुप्त पंचम्यंत निर्देश, स्थिरे सप्तमी का एक वचन। अब घै की वृत्ति चलेगी आपकी 55 तक। 55 सूत्र तक घै प्रत्यय होगा। बीच में यदि कोई प्रत्यय अपेक्षित होगा तो उस प्रत्यय को कह दिया जाएगा, पर सामान्य रूप से घै प्रत्यय ही है 55 तक। तो स्थिरे कर्तरी वाच्ये श्री धातु घै प्रत्यय भवति। स्थिर कर्ता अभिधेय हो। स्थिर मतलब जो चीज काफी समय तक रह सके, ऐसा यदि कर्ता अभिधेय हो रहा हो तो श्री धातु से घै प्रत्यय होगा। चंदनस्य सारः, चंदन सारः, तो सरतीति सारः। तो यहाँ पर सार का अर्थ क्या है? मतलब रहने वाला। तो जैसे चंदन का तत्व हो गया, सार हो गया, तो काफी दिनों तक रहता है। तो जो चीजें इसी प्रकार से खदिर सारा, किसी भी चीज का चूर्ण इत्यादि है, तो वो सब बहुत दिनों तक रहता है। तो चंदन का चूड़ा कभी खराब नहीं होता। तो जो चीजें स्थिर रहने वाली हैं उनके लिए यहाँ पर घै प्रत्यय होगा। बाकी वृद्धि तो हो जाएगी चूर्णिति से, सारा बन जाएगा। भावे सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्ति घै धातु प्रत्यय परश्च। भावे, भाव का अर्थ होता है धात्वर्थ। तो धात्वर्थे वाच्य धातु हो घै प्रत्यय भवति परश्च। यहाँ पर एकदम उत्सर्ग सूत्र कर दिया कि धातु मात्र से भाव अर्थ में घै प्रत्यय होगा। और भाव क्या होता है? धात्वर्थ, ठीक है ना। धात्वर्थ मतलब उसमें फिर कोई कर्ता इत्यादि अपेक्षित नहीं होता है कि जो किया जा रहा है अथवा जो कर रहा है, ये नहीं, बस उस क्रिया का होना। पठनम पाठः, भजनम भागः, इस प्रकार से होगा। तो पाकः, त्यागः, रागः, सिद्धियां बहुत, जब आपने प्रथमावृत्ति का प्रारंभ किया था उसी दिन पढ़ ली हैं सिद्धियां। तो पचतीति पाकः, पच धातु से घै करेंगे। पाकः का अर्थ क्या हो गया? पकना। त्यागः मतलब त्याग करना। रागः मतलब राग करना, करने वाला अथवा जिस चीज को किया जाए, जिसके लिए किया जाए, ये सारे अर्थ इस समय अब नहीं होंगे,
बस केवल वो धात्वर्थ रहेगा इस रूप। तो सिद्धि में कोई परेशानी नहीं है, वृद्धि हो जाएगी अतोपधाया से, और चजुहु गण्यतों से कवर्गादेश होकर के बन जाएगा। अकर्तरी च कारके संज्ञायाम, अकर्तरी सप्तमी का एक वचन, च अव्ययपदम कारके सप्तमी का एक वचन, संज्ञायाम सप्तमी का एक वचन। न कर्ता अकर्ता तस्मिन अकर्तरी, अनुवृत्ति घै धातु प्रत्यय परश्च। अर्थ करेंगे अकर्तरी अर्थात कर्तृवर्जिते कारके संज्ञायाम विषये धातोः घै प्रत्यय भवति। कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा गम्यमान हो तो घै प्रत्यय होता है। तात्पर्य हो गया कि ऊपर वाले सूत्र तो केवल भाव में कह दिया था, किसी कर्ता में नहीं कहा था। इस सूत्र ने क्या कहा कि कर्ता को छोड़ करके अन्य कारकों में भी घै प्रत्यय होगा, पर कब होगा? जब संज्ञा गम्यमान हो। तो संज्ञा मतलब रूढ़ी, तो जब रूढ़ी शब्द होते हैं तो किसी न किसी अर्थ विशेष में, कारक विशेष में ही होते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर ये सूत्र बनाना पड़ा कि कर्ता भिन्न कारक में भी घै प्रत्यय होता है, किंतु संज्ञा गम्यमान हो तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लो, आवाहः, विवाहः, प्रासः, प्रसेवः, आहारः। तो इन सब में क्या है? जैसे आपका है प्रासः, तो प्रास्यन्तितम इति प्रासः, प्रासः माने होता है भाला। तो जिसको फेंका गया वो अस्त्र कहलाया प्रासः। प्रसीव्यन्तितम प्रसेवः, प्रसेवः माने थैला। लिखने की आवश्यकता नहीं, भूल तो जाना ही आप लोगों को, ठीक है ना, इसलिए मत लिखिए, बस एक बार सुन लीजिए केवल। तो प्रसीव्यन्तितम प्रसेवः, प्रसेवः यानी झोला, तो जिसको सिला जाता है, ये सब कर्म कारक में हो रहा है। आहरन्ति तस्मात् रसम इति आहारः, ये अपादान कारक में हो गया कि जिससे हम रस को ग्रहण करते हैं, इसलिए वो हो गया आहार अर्थात भोजन। और आवाह विवाह ये कर्ता उसमें हो गया, ये भी कर्म में हो गया कि कन्या को विवाह करके लाना है ना। तो उह्यते आसमन्तात् उह्यते इति आवाह, विशेषण उह्यते इति विवाह। तो आवाह विवाह का एक ही अर्थ है, तो कन्या को जिसमें विवाह करके लाया जाए तो वो क्रिया कहलाई यहाँ पर। सिद्धियों में तो कुछ विशेष नहीं है, पर समझना यह है कि अब इसके आगे से दोनों सूत्रों की अनुवृत्ति चलेगी, है ना। भाव्य की भी 112 तक जाएगी और अकर्तरी चकार के संज्ञायाम की भी 112 तक जाएगी। उसमें क्या होगा कि यदि कहीं पर कुछ विशेष कारक है, कोई रूढ़ी शब्द है, तो उसमें अकर्तरी चकार के संज्ञायाम लगा लेंगे और अन्यथा हम केवल भाव्य लगाएंगे। तो जब सूत्र का अर्थ करेंगे तो दोनों सूत्रों को बोलेंगे, ठीक है। कैसे, अभी आगे पता पड़ जाएगा। परिमाणाख्यायाम सर्वेभ्यः, परिमाणाख्यायाम सप्तमी का एक वचन, सर्वेभ्यः पंचमी का बहुवचन। परिमाणस्याख्या परिमाणाख्या तस्याम परिमाणाख्यायाम। अनुवृत्ति षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति चल रही है अकर्तरी चकार के संज्ञायाम भावे घै धातु प्रत्यय परश्च। परिमाणाख्यायाम गम्यमानायाम सर्वेभ्यः धातुभ्यः घै प्रत्ययः परश्च भवति। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ विशेष नहीं कहा। कोई परिमाण की आख्या यदि गम्यमान हो रही हो तो किसी भी धातु से घै प्रत्यय हो सकता है। एक तंडुल निचाय, और वैसे इसके बाद आप बोल सकते हैं अकर्तरी चकार के संज्ञायाम भावे च। सूत्र का अर्थ करने के बाद कि इन धातुओं से इस अर्थ में ये प्रत्यय होगा, अकर्तरी चकार के संज्ञायाम भावे च। तो दोनों हो जाएगा, जहां वो होगा वहां पहला वाला सूत्र लग जाएगा, नहीं तो अकर्तरी च लग जाएगा। तो परिमाण की आख्या उदाहरण यहाँ पर एक तंडुल निचाय, मुख्य रूप से उदाहरण निचीयते यह सह निचाय। तंडुलानाम निचाय तंडुल निचाय, तंडुलानाम निचाय तंडुल निचाय। तब यहाँ पर क्या हो गया, निचाय मतलब होता है ढेर। निचाय मतलब क्या होगा, ढेर। तो जैसे बहुत सारा चावल इधर उधर पड़ा हुआ है, उसको एक साथ इकट्ठा कर देना, तो एक चावल का ढेर। तो ये परिमाण की आख्या हो गई ना। तो ची चैने धातु से यहाँ पर घै प्रत्यय कर लिया हमने, और वृद्धि होगी तो क्या बन जाएगा, निचाय। तो एक तंडुल निचाय, एक चावल का
थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या स्थिति है कि ची चैन्य धातु है, ये इवर्णांत है। इवर्णांत होने से एरच सूत्र से यहाँ पर अच प्रत्यय की प्राप्ति थी। अब आगे जो भी सूत्र होंगे वो किसी न किसी के अपवाद होंगे, क्योंकि उत्सर्ग सूत्र तो बना दिए गए भाव और कर्तरी चकार के संज्ञायाम कि भाव में अथवा कर्ता भिन्न कारक में घय प्रत्यय होता है। फिर उसके बाद फिर कह रहे हैं कि इससे घय प्रत्यय होता है, इससे घय प्रत्यय होता है, इससे घय प्रत्यय होता है। तो जब सामान्य सभी धातुओं से घय का विधान कर दिया, उसके बाद पुनः क्या कहना है कि इससे घय प्रत्यय होगा, इससे घय प्रत्यय होगा। बात समझ में आ रही है? एक सामान्य सूत्र बना दिया कि भावे धातु मात्र से भाव में घय प्रत्यय होगा, धातु मात्र से कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा गम्यमान होने पर घय प्रत्यय होगा। अब उसके बाद फिर और आगे के सूत्र बना रहे हैं कि परिमाण की आख्या गम्यमान हो तो सब धातुओं से घय प्रत्यय होगा। फिर आगे इंगष्ट है, उपसर्गे रोह है, तो क्या तात्पर्य इन सबका? तो जरूर ये किसी न किसी के अपवाद है। तो अब जो आपने ची चैन्य धातु से यहाँ पर एरच सूत्र से अच की प्राप्ति थी, इसने कहा कि नहीं, यदि परिमाण की आख्या गम्यमान हो रही होगी तो कोई भी धातु हो उससे अच इत्यादि प्रत्यय नहीं होंगे, अपितु घय प्रत्यय ही होगा। ठीक है ना? और एरस से जो प्राप्त था वो कर्म में प्राप्त था। इसी प्रकार से निष्पूयते यह सह निष्पावह, यहाँ पर रिदोरप से अब की प्राप्ति हो रही थी। तो जो पवित्र किया जाए, तंडुल इत्यादि को क्या किया जाता है? छानते हैं ना, तो छानने को ही क्या कहते हैं? पवित्र करना कहते हैं। फिर शूर्पेण निष्पावहिते, शूर्प निष्पावह, सूप से स्वच्छ करना, सूप से पवित्र करना, वही फटकना इत्यादि। फिर द्वौ शूर्प निष्पावौ, है ना? तो दो सूप से पवित्र करने योग्य चावल, मतलब इतना चावल कि एक बार सूप में लेकर के नहीं फटका जा सकता है, अपितु इसको 2 बार में लेकर के किया जा सकता है। तो कितना है ये चावल? 2 बार सूप में लेकर के पवित्र किया जा सकता है। तो परिमाण की आख्या हुई ना। ठीक है, तो इसलिए कह दिया द्वौ शूर्प निष्पावौ। तो यहाँ पर शूर्प की संख्या से तंडुल का परिमाण गम्यमान हो रहा है कि 2 सूप में पवित्र कर, 2 सूप के द्वारा पवित्र करने योग्य जो चावल। ठीक है, तो इस प्रकार से है। इसी प्रकार से तो यहाँ पर कैसे सिद्धि करोगे? निरुपसर्ग रखेंगे, पू धातु से घय प्रत्यय करेंगे, वृद्धि इत्यादि करके निर्पाव, फिर खरवसाने और विसर्जनीय से विसर्जनी कर लेंगे, प खर के परे रहते, तो निह पाव, फिर विसर्जनीय से सह से फिर उसको सकार कर देंगे और मूर्धन्यादेश करके क्या कर देंगे? निष्पाव। ठीक है ना? तो यहाँ पर उधर 2 सूत्र हैं, एक तो विसर्जनीय से सह, एक इदुदुपधस्य चा प्रत्ययस्य। तो वहां पर इणः शह भी सूत्र है। तो यदि उपधा में इकार अथवा उकार होता है, यानी इण होता है, तो उससे क्या होता है? उससे उत्तर विसर्जनी को सकार न होकर के सीधे श होता है। तो यहाँ पर निष्पाव बना करके नहीं करेंगे, अभी तो निष्पाव ही सीधे बनाएंगे। ठीक है, सूत्र जो जो आ रहे हैं उनको निकाल करके देखना प्रथम रीति में। हो गया। इसी प्रकार से और भी उदाहरण है। द्वौ कारौ त्रयः काराः, है ना? क्री विक्षेपे से बनेगा कारः शब्द। ठीक है, तो 2 फेंकने योग्य, 3 फेंकने योग्य। तो यहाँ पर संख्या के द्वारा हो रहा है, मतलब 3 ढेर अथवा कोई भी वस्तु है। द्वौ कारौ, है ना? त्रयः काराः, मतलब 2 फेंकने योग्य हैं, 3 फेंकने योग्य हैं। तो इस प्रकार से ये बनते हैं। तो परिमाण क्या क्या समझ में आ गई? ये कहीं पर राशि रूप में है, कहीं पर स्वच्छ करने के लिए है, 2 सूप के रूप में है। इस प्रकार से यहाँ पर ये परिमाण की आख्या है। इंगश्च, इंगः पंचमी का एकवचन च। इंग अध्ययने इत्यतस्मात् धातोः कर्तृभिन्न कारके संज्ञायां विषये भावे च घय प्रत्ययः परश्च भवति। इंग अध्ययन इस धातु से वही कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा गम्यमान होने पर अथवा भाव में, दोनों साथ साथ चलेगा, और जैसे आपको शब्द उपलब्ध होंगे उनके साथ वो घटता चला जाएगा। उदाहरण है अधीयते यह सह अध्यायः, ये उसमें हो गया, संज्ञा विषय में हो गया कि जिसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर भाव नहीं रहा, जिसका अध्ययन, अध्याय वही होते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? आदि इंग पूर्वक के इनगतो धातु से घय प्रत्यय कर लिया हमने। तो जिसका अध्ययन किया जाए वो हो गया अध्यायः। उपेत्य अधीयते यस्मात् सह उपाध्यायः, क्योंकि जिसके समीप जाकर के पढ़ा जाए,
वो क्या कहलाता है? उपाध्याय। यहाँ अपादान में हो गया। विग्रह से पता पड़ जाएगा कि किस कारक में हो रहा है। तो उपाध्याय भी रूढ़ि शब्द है, अध्याय भी संज्ञा गम्यमान हो रही है। तो यहाँ पर तो ऊपर जो हो रहा था अधीयते यह स अध्याय, ये कर्म में हुआ, और उपेत्य अधीयते यस्मात् सह उपाध्याय, ये किस में हुआ? अपादान में हो गया ये। ठीक है, चलो। उपसर्गे रुवः, उपसर्गे सप्तमी का एकवचन, रुवः पंचमी का एकवचन। उपसर्ग उपपदे रु धातुः घञ् प्रत्ययः भवति अकर्तरि चकार के संज्ञायाम भावे च। उपसर्ग उपपद में हो तो रु धातु से घञ् प्रत्यय होगा, कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा गम्यमान होने पर अथवा भाव में। इतने सूत्रों का अर्थ करने पर आप लोगों के मुख में अर्थ नहीं चढ़ रहा है? आप लोग साथ साथ बोल नहीं सकते हो? बनाओ उदाहरण। बिना उपसर्ग के बनाइए, केवल रू से यदि घञ् प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? रावः। उपसर्ग लगा देंगे तो संरावः, उपरावः, विरावः। तो यहाँ पर उवर्णांत होने से रीद और अब से अब की प्राप्ति थी, उसका अपवाद है। तो संरावः का अर्थ भी आवाज, उपरावः आवाज, विरावः मतलब भी आवाज। रु शब्द धातु है इसमें, तो ये सारे आपके उपसर्ग लग गए। तो यहाँ पर भाव में हो रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे। समी युद्रु दुवः, समी सप्तमी का एकवचन, युद्रु दुवः पंचमी का एकवचन। युश्च दृश्च दुश्च युद्रु दु, कौन सा समास? अर्थ करिए। धातु ज्यादा है तो हाँ, धातु तो याद नहीं होगी। यू में क्या धातु है? यू मिश्रण, मिश्रण यो और द्रु गतौ। धातुभ्यः और कर्तरि चकार के संज्ञायाम भावे च, कर्ता भिन्न कारक में तथा संज्ञा गम्यमान होने पर। तो उदाहरण बनेगा संयुज्यते मिश्रीक्रियते यह सह संज्ञावः, जिसको मिलाया जाए। संज्ञावः माने हलवा, तो हलवे में घी चीनी सब कुछ अच्छी तरह से मिलाया जाता है, इसलिए वो क्या है? संज्ञावः। संद्रावः, संद्रावः मतलब भागना, और संदावः मतलब भी भागना। तो संज्ञावः में तो कर्म में वो हो गया, कर्म में घञ् प्रत्यय हो गया, और इसमें भाव में हो गया भागना। संद्रावः, संदावः। ठीक है, तो वृद्धि इत्यादि जैसे चल रही है उसमें कोई परेशानी नहीं है। आगे चलो। श्रेणी भुवो नुपसर्गे, श्रेणी भुवः पंचमी का एकवचन, अनुपसर्गे सप्तमी का एकवचन। समास करिए। उपसर्गः यस्मिन् न विद्यते उपसर्गः न उपसर्गः यस्य स, वै न विद्यते उपसर्गः यस्य स अनुपसर्गः तस्मिन् अनुपसर्गे। और श्रेणी भुवः में दो धातुएं हैं या तीन धातुएं हैं? तो फिर श्रिश्च, श्रेणिश्च, भूश्च इति श्रेणी भूः तस्मात् श्रेणी भुवः। अर्थ करिए। श्री सेवायाम इत्येतेभ्यः अनुपसर्गेभ्यः घञ् प्रत्ययः परस्य भवति अकर्तरि चकार के संज्ञायाम भावे च। ठीक है ना। अनुपसर्ग श्री, नी और भू, इसमें से श्री और नी वर्णांत हैं तो अच की प्राप्ति थी, और भू जो है वो उवर्णांत है तो रीद और अब से अब की प्राप्ति थी। इन तीनों धातुओं से भी क्या होगा? घञ् प्रत्यय होगा। कर्ता भिन्न कारक हो तो संज्ञा गम्यमान होने पर, अन्यथा भाव में। तो उपसर्ग बनाओ उदाहरण। श्री को क्या वृद्धि करोगे? आई, फिर क्या ऊपर आदेश होगा? क्या बनेगा? श्रायः और भावः। ठीक है ना। तो श्राय मतलब आश्रय, और नाय मतलब ले जाना, और भाव मतलब होना। भाव में प्रत्यय हो रहे हैं यहाँ पर। आगे बहु सप्तमी का एकवचन, शुश्रवः पंचमी का एकवचन।
क्षुश्च श्रुश्च इति श्रु क्षुश्च श्रुश्च इति शुश्रु क्षुश्रु तस्मात् शुश्रुवः। अर्थ करिए। विपूर्वाभ्याम तुक्षु शब्दे और श्रु श्रवणे इत्येताभ्याम धातुभ्याम घञ प्रत्ययः अकर्तरिचकारके संज्ञायां भावे च भावे च। कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा गम्यमान होने पर अथवा भाव में विपूर्वक क्षु तथा श्रु धातु से भी घ प्रत्यय होता है। उदाहरण बनाइए। विक्षावः और विश्रावः, है ना। तो ये भी उवर्णांत है, रीद और अब से अब की प्राप्ति थी। तो विक्षावः का अर्थ क्या हो जाएगा? शब्द करना। और विश्रावः मतलब प्रसिद्ध होना। श्रु श्रवण विशेष रूप से श्रवण हो रहा है जिसका, तो यशस्वी होना। विश्रावः मतलब क्या हो गया? यशस्वी, यश। विश्रावः का अर्थ क्या हो जाएगा? यश। और विक्षावः का अर्थ क्या हो जाएगा? शब्द करना। टुक्षु शब्दे। अवोदोर्नियः, अवोदोहो पंचमी का एक वचन, हाँ, नियः पंचमी का एक वचन। चलिए, अनुवृत्तियां वही है। अकर्तरि चकार के संज्ञायाम भावे घ धातु प्रत्यय परश्च। अर्थ करिए। आव समास करो अवोदोर्नियः में। अवश्य हाँ, उच्च इति अवोदौ तयोः अवोदोः। तो ये क्या है? अवरुद्ध उपसर्ग है। और अनुवृत्ति धातु से इसमें नी प्राप्त धातु दे दी है। अर्थ करिए। आव आव उत्पूर्वात्, ऐसे कर दो। आव उत्पूर्वात्, हाँ, नी प्राप्त तो एक ही धातु है ना। इत्येतस्मात् धातोः हाँ, आव उत्पूर्वात्, है ना, नी प्रापणे ते तस्मात् धातोः घ प्रत्यय परश्च भवति अकर्तरि चकार के संज्ञायाम भावे च। इसको आप चाहे ये भी बोल सकते हो, कर्तृभिन्ने कारक के संज्ञायाम। चाहे अकर्तरि च बोल दीजिए, चाहे कर्तृभिन्ने बोल दीजिए, दोनों का ही एक अर्थ है। उदाहरण बनेगा अवनायः उन्नायः। अवनायः मतलब अवनति, भाव में ही होना है। अब उपसर्ग लग गया, अब का अर्थ नीचे हो जाता है, तो अवनति। और उन्नाय का अर्थ क्या हो जाएगा? उन्नति। ठीक है ना। तो उत्नाय, नी से वृद्धि, घ करोगे, वृद्धि करोगे, आयादेश करोगे, क्या बनेगा? नाय। और उत्नाय उन्नाय, कोई नहीं बोलेगा। हाँ, सियोना क्या संधि हुई? उत्नाय उन्नाय। पीछे से कोई बताएगा? उत्नाय उन्नाय। कापी नहीं देखनी है, पुस्तक नहीं देखना है। उत्नाय उन्नाय कौन सी संधि? किसी को आ रहा? हाथ उठाइए। क्या आप लोगों को भी नहीं आ रहा? क्या है? यरोनुनासिके नुनासिको वा। ह्रस्व अध्यापन कहां से आ गया? कहीं का भी कुछ भी संबंध लगा दोगे। क्या है संधि? यरोनुनासिके नुनासिको वा। क्या अर्थ है इसका? हाँ, ये जो संधि इत्यादि ना, एक बार पढ़ लेने के बाद भी उसको विचारते रहा करो। आ रहा कि नहीं समझ में? अपना अपना ही विचारो, जरूर कि हर चीज साथ में कहेंगे तभी विचारना है। कारकीय है, इसी प्रकार से सामासिक है, और संधि विषय है, नामिक है। सब आप लोग पढ़ चुके हो, नामिक पढ़ चुके हो ना पूरी? है। तो इन सबको क्रम से एक एक पुस्तक उठा लिया करो, एक एक वेदांत प्रकाश, और उसको विचारते रहा करो। उससे क्या रहेगा कि एक एक प्रकरण आप लोगों को पक्के रहेंगे। सुबंत प्रकरण पक्का है, तिगंत तो अभी पढ़ रहे हो, आख्यातिक चल रही है ना अभी आपकी, तो तिगंत तो भी आप पढ़ ही रहे हैं, किंतु समास का पढ़ चुके हो, है तो सामासिक उठा लो। जो आपने पढ़ा है वही सामासिक में, कुछ 2-4 वार्तिकें अधिक हो सकती हैं, बाकी सामासिक है। तो एक एक प्रकरण आप लोग चाहे प्रथम रीति से विचार सकते हैं, ठीक है ना। किंतु सामासिक में क्या रहता है कि उधर से भी हो जाएगा। जो पंचम अध्याय का चतुर्थ पाद है, जब सिद्धियां पढ़ाते हैं समास करते समय, तो उधर के ही सूत्र लगते हैं, तो उनको आप विचार सकते हैं। इसी प्रकार से कारकीय में कारक प्रकरण है, संधि विषय में संधियां हैं सारी, और सभी सूत्र इधर उधर करके लग जाते हैं।
तो उसको अपना अपना एक एक करके उसको विचारते रहो। आ रहा समझ में? ये तो ऐसे ही भूल जाएंगी सारी संधियां। तो यरो नुनासिक है, नुनासिक होगा से क्या हो गया? ता के स्थान पे न हो गया, क्या बन गया? उन्नायः। चलिए आगे। प्रे द्रु तु श्रुवः। प्रे सप्तमी का एक वचन, द्रु स्त्रु श्रुवः। पंचमी का एक वचन। हाँ, अर्थ करो, समास करो पहले। दृष्ट स्तुष्ट सृष्ट इति द्रु स्तु श्रु तस्मात्। द्रुस्तुस्रुवः। ठीक है, अर्थ करिए। द्रुगतौ प्रपूर्वात् द्रुगतौ द्रुगतौ श्रुस्तुतौ श्रु, अच्छा श्रुस्तुतौ श्रुगतौ। तीन है। इत्येतेभ्यः धातुभ्यः घञ् प्रत्ययः परस्य भवति अकर्तरिचकार्ये संज्ञायां भावे च। हाँ, प्रपूर्वात् द्रु स्तु श्रु इत्येतेभ्यः धातुभ्यः, इन धातुओं से घ प्रत्यय होगा कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा गम्यमान होने पर अथवा भाव में। उदाहरण बनाएंगे हम लोग। प्रद्रावः, बनाओ बनाओ। और प्रस्रावः। प्रद्रावः माने भागना, द्रुगतौ, और गति में विशेष हो गई तो भागना हो गया। और प्रस्तावः, प्रस्ताव शब्द तो सुना ही है, प्रस्ताव। और प्रस्रावः मतलब बहना, ठीक है ना। तो ये भी उवर्णांत धातु है सारी। तो रीद और अब से आपकी प्राप्ति में घ का विधान कर दिया गया है। निरभ्योः पूर्वोः। निरभ्योः सप्तमी का द्विवचन, पूर्वोः षष्ठी का द्विवचन। निश्च अभिश्च इति निरभि तयोः निरभ्योः। पुश्च लुश्च इति पूलु तयोः पूर्वोः। चलिए अर्थ करिए। नि अभि, हाँ, यथा संख्यम पुई पवने लुई छेदने धातुभ्याम संज्ञायां भावे च। ठीक, नि है ना, निर अभिपूर्वक पुलु यथा संख्य, निरपूर्वक पु धातु से और अभिपूर्वक लुई छेदने इस धातु से क्या होता है? घ प्रत्यय होता है कर्ता भिन्न कारक में अथवा संज्ञा गम्यमान हो तो। बनाइए उदाहरण। निर है, निष्पावः और अभिलावः। तो निष्पावः तो अभी बनाया ही था। निष्पावः मतलब पवित्र करना, निष्पावः मतलब पवित्र करना, और अभिलावः मतलब काटना, है ना। आसमन्तात्, अभि मतलब चारों ओर से, तो आसमन्तात् लवनम इति अभिलावः। अभिलावः का अर्थ हो गया काटना। सब रीद और अब के अपवाद चल रहे हैं जो वर्णांत धातुएं हैं। वृद्धि होगी, वृद्धि होकर के आवादेश करके बन जाएगा। निष्पाव में वही इदुदु पदस्य चा प्रत्यय से अभी लगाया था आपने। उन्योर ग्रह, उन्योः, हाँ, सप्तमी का द्विवचन, ग्रह पंचमी का एक वचन। ठीक। उच्च नीच इति उन्यौ तयोः इतरेतर द्वंद्व। चलिए अर्थ करो सूत्र का। नी इत्येताभ्याम, हाँ, ग्री निगरणे इत्येतस्मात् धातोः अकर्तरिचकार्ये संज्ञायां भावे च। उतनी पूर्वक ग्री धातु से घ प्रत्यय होगा कर्ता भिन्न कारक में तथा भाव में। उदाहरण बनाएंगे हम लोग। उद्गारः, निगारः, वृद्धि होकर के, और फिर उसके बाद वृद्धि यही होगी, ग्री को आर वृद्धि होगी, निगारः उद्गारः। उद्गारः मतलब वमन, और उद्गार का अर्थ भावनाएं, आवाज, आपके क्या उद्गार हैं, है? तो दोनों अर्थ होता है। और निगारः मतलब भोजन, निगरणम निगारः, उद्गरणम उद्गारः। इन सब की जो व्युत्पत्ति करेंगे वो लिट प्रत्यंत से ही करेंगे। उन्यों की अनुवृत्ति है अगले सूत्र तक। क्री धान्य, क्री लुप्त पंचम्यंत निर्देश, धान्य सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्ति है उन्यों की, और अकर्तरी चकार के इत्यादि आ ही रहा है। अर्थ करो। उतनी नहीं, धातु नहीं है, आप उपपदयोः भी कर सकती हैं। उतनी इत्येतयोः उपपदयोः। क्री विक्षेपे धातोः
धान्ये धान्य विषये घ्य प्रत्यय भवति अकर्तरि चकार के संज्ञायां भावे च। धान्य यदि विषय उपस्थित हो रहा हो तो उत्नि पूर्वक क्री धातु से घ्य प्रत्यय होगा। बनाओ उदाहरण। उत्कारः धान्यस्य, निकारः धान्यस्य। तो उत्कार मतलब धानों को इकट्ठा करना अथवा ऊपर की ओर उछालना, ऊपर की ओर फेंकना, ठीक है। और निकारः धान्यस्य, धान का ऊपर फेंकना। निकार मतलब फेंकना है, तो उत उपसर्ग लग गया तो ऊपर की ओर फेंकना, नीचे की ओर फेंकना, फैलाना, यही सब इसके अर्थ होंगे। तो ये क्या है, रिकारांत धातु है ये, तो रिदो रप से आपकी प्राप्ति थी, तो उत्करः निकरः बनता, यहाँ क्या कर दिया, घय हो गया, तो वृद्धि हो गई। तो उत्कारः निकारः, इकट्ठा करना, इकट्ठा करके फिर उसको ऊपर उछालना, तो उत्कारः धान्यस्य, धान्य का। यज्ञ समिस्तुवः, यज्ञ सप्तमी का एकवचन, सप्तमी सप्तमी का एकवचन, स्तुवः पंचमी का एकवचन। हाँ, अनुवृत्तियां वही हैं, अकर्तरि चकार के संज्ञायाम इत्यादि। अर्थ करिए। संपूर्वात् ष्टुयि स्तुतौ हाँ। इत्यस्मात् धातोः यज्ञ विषये घय प्रत्ययः परश्च भवति अकर्तरि चकार के संज्ञायाम भावे च। ठीक है, कहते हैं कि संपूर्वक ष्टुयि स्तुतौ धातु से क्या होता है, यज्ञ विषय उपस्थित हो तो घय प्रत्यय होगा, कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा गम्यमान होने पर अथवा भाव में। उदाहरण बनाएंगे। समेत्य संस्तुवन्ति यस्मिन् देशे, है ना, सह संस्तावः। ठीक है, समेत्य संस्तुवन्ति यस्मिन् देशे छंदोगाः सह संस्तावः। क्या है यहाँ पर कि जो याग होते हैं ना, तो उनमें होता, उद्गाता, अध्वर्यु, ब्रह्मा सब होते हैं। तो उनमें एक स्थान होता है जहां पर उद्गाता बैठते हैं, वो सामगान करते हैं। तो समेत्य संस्तुवंती, इकट्ठे होकर के स्तुति करते हैं। छंदोगाह, छंदोगाह कौन होंगे, सामगान करने वाले। छंदोगाह कौन होते हैं, सामगान करने वाले। एकत्रित होकर के जहां पर स्तुति करते हैं। और यज्ञ विषयक हो गया, तो अब ये नहीं कि सामवेद आप सीख रहे हैं कमरे में तो अब वहां पर संस्थावह प्रयोग करना शुरू कर दे, नहीं, यज्ञ में। तो यज्ञ कब, रोज के यज्ञ में, अग्निहोत्र में तो होता नहीं है। तो जो दर्श पौर्णिमा सृष्टि अथवा और जो बड़े बड़े याग होते हैं, तो उनमें एकत्रित होकर के जो सामगान करने वाले उद्गाता हैं, वो जहां पर स्तुति करते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है, संस्थावह। ठीक है, और जहां पर सामगान मतलब यज्ञ विषयक नहीं है, आप वैसे ही स्तुति कर रहे हैं, तो वो आपका संस्तवः है। तो हम लोगों के कमरे का एक नाम है ना, संस्तवः। ठीक है, अब तो वहां पर वो हो गया है, वाटर प्लांट लग गया है, तो वो संस्तवः मतलब एक स्थान पर इकट्ठे होकर के स्तुति करना है, वेद पाठ करना, कुछ भी कर सकते हैं, पर वो यज्ञ विषयक नहीं है। तो यज्ञ विषयक होगा तो घय प्रत्यय होगा, यज्ञ विषयक नहीं होगा तो रिदोरप से अप्रत्यय हो जाएगा, वहां क्या बन जाएगा, संस्तवः। ठीक है, चलिए, समेत्य संस्तुवंती हो गया। तो सामगान करने वाले ऋत्विजों का स्तुति करने का जो स्थान, तो यहाँ पर वैसे संस्तव बना, किंतु यहाँ पर अधिकरण में हमने किया है। सूत्र क्या था ना कि कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा गम्यमान होने पर, तो करणाधिकरण योष्ट एक सूत्र है, उससे हम अधिकरण में भी लुट प्रत्यय करते हैं ना। हाँ। व्याकरण इत्यादि में है ना, वहां तो करण में करते हैं, पर अधिकरण में भी लुट प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर अधिकरण में लुट की प्राप्ति थी, तो यहाँ कह दिया कि नहीं, यज्ञ विषय यदि होगा तो वहां पर तो घय प्रत्यय ही होगा। तो संस्थावः उस स्थान को बोलेंगे जहां पर यज्ञ इत्यादि में सामगान करने वाले जो उद्गाता है वो एकत्रित होते हैं। प्रेस्त्रो यज्ञ, प्रे सप्तमी का एक वचन, स्त्रः पंचमी का एक वचन, अयज्ञ सप्तमी का एक वचन। चलिए, न यज्ञः अयज्ञः तस्मिन् अयज्ञ। अनुवृत्तियां वही हैं, अकर्तरि चकार के संज्ञायाम भावे च। अर्थ करिए सूत्र का। प्रपूर्वात् स्नुवतौ इत्यस्मात् ये बन रहा है आपका स्त्री आच्छादने का। किसका बन रहा है ये, स्त्री आच्छादने का बन रहा है। तो प्रपूर्वात् स्त्री आच्छादने इत्यस्मात् धातोः अयज्ञे विषये, हाँ, अयज्ञ विषये घय प्रत्ययः परश्च भवति अकर्तरि चकार के संज्ञायाम भावे च। यज्ञ विषय न हो तो क्या होता है, प्रपूर्वक स्त्री धातु से
घ प्रत्यय होगा। शंख प्रस्तारः, छंदः प्रस्तारः, शंखों का विस्तार। तो यहाँ यज्ञ विषय नहीं होना चाहिए और उसके अतिरिक्त विस्तार अर्थ हो तो बन जाएगा शंख प्रस्तारः, छंदः प्रस्तारः, छंदों का विस्तार। तो शंखानाम प्रस्तारः इति शंख प्रस्तारः, छंदसां प्रस्तारः इति छंद प्रस्तारः। तो प्रपूर्वक स्त्री धातु से घ की वृद्धि करके क्या बन गया? प्रस्तारः। आगे चलिए। प्रथने वाव शब्दे, प्रथने सप्तमी का एक वचन, वाव शब्दे सप्तमी वौ सप्तमी का एक एक वचन, अशब्दे सप्तमी का एक वचन। ऊपर से स्त्रह की अनुवृत्ति आ रही है जो कि 34 तक जाएगी। ठीक है, अर्थ करेंगे सूत्र। न शब्द अशब्द तस्मिन अशब्दे। अर्थ करिए। वि शब्दे उपपदे अथवा वि पूर्वात स्त्री धातो हो, है ना। अशब्दे प्रथने अभिधेये। प्रथम मतलब विस्तार। पहले अर्थ कर लो फिर समझाते हैं। वि पूर्वात स्त्री आच्छादने तस्मात् धातो हो अशब्दे प्रथने अभिधेये घ प्रत्ययः परश्च भवति अकर्तरि चकार के संज्ञायाम भावे च। कहते हैं यहाँ पर कि वि पूर्वक स्त्री धातु से घ प्रत्यय होगा। कब होगा? प्रथन। प्रथन माने विस्तार। विस्तार तो किंतु शब्द का विस्तार ना हो। भाषण इत्यादि, लेख इत्यादि, इसमें क्या होता है? शब्दों का विस्तार होता है। तो शब्दों का विस्तार ना हो तो क्या होता है? घ प्रत्यय होगा कर्ता भिन्न कारक में अथवा भाव में। उदाहरण बनाएंगे हम। पटस्य विस्तारः। तो विस्तार शब्द तो आपने सुना, ये विस्तार मतलब फैलाना, किंतु शब्द का नहीं होना चाहिए वो। इसलिए आप लोगों ने कई पुस्तकों में यदि भूमिका देखी होगी, वहां पर लिखा रहता है अलम अति विस्तरेण। क्या लिखा रहता है? अलम अति विस्तरेण। देखा कहीं पर, है ना। आप पुस्तकों की भूमिका में देखना, वहां पर लिखा रहेगा अलम अति विस्तरेण, है कि अब विस्तार हम इसका नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि वो शब्दों का विस्तार है, चाहे लेख है, चाहे भाषण है, चाहे कुछ भी है, तो यदि शब्दों का विस्तार हो रहा है तो घ प्रत्यय नहीं होगा, तब तो वहां पर रीद और अब से अप्रत्यय ही होगा, तो विस्तरह बन जाएगा। अन्य चीजों का यदि विस्तार होगा तो क्या बनेगा? तब घ प्रत्यय होगा। तो पटस्य विस्तारः ये बनता है, यानी कपड़े का फैलना, कपड़े का फैलाव। छंदो नामनी च, छंदो नामनी सप्तमी का एक वचन, चैव्य पदम। यहाँ पर वी की अनुवृत्ति आ रही है, 34 तक जाएगी प्रथने वाव शब्द से। छंदसः नाम छंदो नाम तस्मिन छंदो नामनी। अर्थ करेंगे। विपूर्वात स्त्री धातो हो छंदो नामनी, छंदो नामनी अभिधेये घ प्रत्ययः परश्च भवति अकर्तरि चकार के संज्ञायाम भावे च। विपूर्वक स्त्री धातु से छंदो नाम, यदि छंद का नाम कहा जा रहा हो तो घ प्रत्यय होगा कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा गम्यमान होने पर। विष्टार पंक्तिश छंदः, विष्टार बृहति छंदः। विष्टार पंक्तिश छंद, पंक्ति छंद होता है ना। गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बृहति, जगति, है ना, पंक्ति इत्यादि छंद है 7 अभी, है ना। ये इसके भेद हैं, ठीक है ना। विष्टार पंक्ति, विष्टार बृहति, तो छंद के नाम कहे जा रहे हैं। यदि छंद का नाम कहा जा रहा हो तो भी वि पूर्वक स्त्री धातु से घ प्रत्यय हो जाता है, तो विस्तार। फिर यहाँ पर क्या होता है? 8वें अध्याय में एक सूत्र है छंदो नाम निच। उससे क्या हो जाता है कि वहां पर षत्व हो जाता है ना, विस्तार बना। फिर छंद का यदि नाम अभिधेय हो रहा हो तो विस्तार के सकार को मूर्धन्य आदेश हो जाता है, तो क्या बन जाता है? विस्तार। फिर इष्टनाष्टु लग जाएगा तो विस्तार, है ना। अभी आपको कुछ दिनों में वो पढ़ाने वाले हैं आपको छंद शास्त्र, तो जब छंद शास्त्र पढ़ेंगी तो उसमें इसके जो भेद हैं अलग अलग वो बताएंगे आपको। तो हो गया। तो विस्तार बृहति छंद, विस्तार पंक्ति छंद, विस्तार जगति छंद, तो ये सब उसके भेद हैं। उदिग्रह, उदि सप्तमी का एक वचन, ग्रह पंचमी का एक वचन। हाँ। उत्पूर्वात् ग्रह धातो हो घ प्रत्यय परश्च भवति अकर्तरि चकार के संज्ञायाम भावे च। उत्पूर्वक ग्रह धातु से घ प्रत्यय होगा। उद्ग्राह, है ना। तो उद्ग्राह का अर्थ यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी ग्रह वृद्धि निश्चि गमश्च, इससे यहाँ पर अप्रत्यय की प्राप्ति थी, ठीक है। तो ग्रहण करना, ग्रहण करना मतलब ज्ञान ग्रहण करना,
है विचार करना और उसमें उत्कर्ष रूप से ग्रहण करना यानी विचार करना। तो उद्ग्राहक अर्थ हो गया विद्या का विचार। उद्ग्राहक अर्थ क्या हो गया? विद्या का विचार। ठीक है, तो आज बस करते हैं इतना ही, शेष कल करेंगे।